तो क्या आपको पता है जब आपको कोई चोट लगती है तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ का घाव कैसे भर जाता है बिना किसी स्टिचेस से। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो कहते हैं ये ऑटोमेटिकली नेचुरली ठीक हो जाएगा। सो मैं बात कर रहा हूँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स की। यस, जैसे कि आपको पता है आई एम रीडिंग दिस बुक और मैं इसके कल 3 से 4 चैप्टर पढ़ लिए थे क्योंकि मैं कल ट्रैवल कर रहा था और यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं यहाँ से जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगे, जो मेरे को यहाँ पे शेयर करने चाहिए। सो डॉक्टर मर्फी कह रहे हैं, देखो पुराने टाइम में क्या होता था, जब एंशियंट टाइम था तब जो ये डॉक्टर्स होते थे वो क्या करते थे, वो पेशेंट को ड्रग्स देते थे। ड्रग्स इन द सेंस ऑफ कैसे, ये मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूँ। जब डॉक्टर्स के पास कोई पेशेंट लाया जाता था और वो मेंटली इल होता था तो उसको क्या करा जाता था, जब एक पेशेंट आता था उसको पहले लिटाते थे, ठीक है, फिर उसको एक मिक्सचर ऑफ एनिमल्स का जो सलाइवा होता है उससे कुछ वो ऐसा बना के टाइप ऑफ ड्रग्स बन जाता था कि इंसान जो है उसका नर्व सिस्टम जो स्लो हो जाता था। उसको लिटाने के बाद उसके माइंड में ऐसा क्या करा जाता था उसके साथ, देखो जब वो स्लीपी स्टेट में होता था ना लिटाने के बाद, तब उसको उसके कान में उसको हर एंगल से उसको बताया जाता था कि ये जो तेरे को जो प्रॉब्लम है ये कुछ नहीं है, ये बस तूने अपने माइंड में ये चीज़ को बिठा लिया हुआ है, इसको चेंज कर। और रेपिटेशन बार बार उसको ये चीज़ सुनाई जाती थी, 1000 बार, 2-3 हज़ार बार, जब तक वो अपनी नींद से उठ ना जाए। और जब वो उठता था 1 से 2 दिन बाद, फिर उसको जब वो कॉन्शियसली आता था माइंड के कॉन्शियस माइंड में, जब उसका एक्टिवेट होता था तब उसको फिर ये चीज़ रिपीट करवाई जाती थी और उसके बाद उसको ये चीज़ पता चली। मतलब डॉक्टर यूजुअली ऐसे ट्रीट करते थे पहले एंशिएंट टाइम्स में लोगों को ड्रग्स दे के। अब मैं बात कर रहा था डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स जो हमारे आजकल के डॉक्टर्स हैं, जब आपको कट लगता है या कुछ होता है तो वो कैसे ठीक करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, कैसे। देखो इतना हमारा कॉन्शियस माइंड इंटेलिजेंट नहीं है जितना हमारा सबकॉन्शियस माइंड इंटेलिजेंट है, और ये ट्रुथ है। हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, हमारी बॉडी हमारा माइंड ऐसे बना हुआ है कि जब आप कोई भी चीज़ आपकी बॉडी को हार्म होती है तो वो ऑटोमेटिकली उसको फिल आउट करता है। वो कैसे करता है, आप तो उसको कहते नहीं कि इसको फिल आउट कर, आप तो कहते नहीं इसको ठीक कर, है ना। बस आपको वो बता दिया गया है कि जब आपको कोई चोट लगेगी तो वो इतने टाइम के अंदर ठीक हो जाएगी। अब लेट्स सपोज अगर आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है तो डॉक्टर आपको एक डेडलाइन दे रहता है कि आपको 2 से 2.5 महीने रेस्ट करनी पड़ेगी, तब आपका फ्रैक्चर ठीक होगा, है ना। उस डॉक्टर को कैसे पता है कि 2 से 2.5 महीने लगेंगे, और आपने कैसे मान लिया कि 2 से 2.5 महीने लगेंगे उस चीज़ को। पहले आपने सुना होगा कि जिसकी अगर हड्डी टूटती थी तो वो एक हड्डी वाला इंसान होता था जो हड्डी जोड़ देता था, उसको तो 2 से 3 मिनट लगते थे हड्डी जोड़ने के लिए, या कम से कम 1 से 2 दिन लगते थे। तो आज के टाइम में ऐसे 2-3 महीने क्यों लग रहे हैं, क्योंकि पहले के जो प्रोसीजर्स थे वो काफ़ी थोड़े पेनफुल भी थे, है ना। आजकल के प्रोसीजर थोड़े ऐसे बना दिए गए हैं कि ह्यूमन को थोड़ी पेन कम हो। जैसे कि वो एंथीसिया जब फाउंड हुआ तो सबसे हेल्पफुल रहा वो ऑपरेशंस में, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी ही ऐसे वर्क करवाई गई हम ह्यूमंस के द्वारा ही। क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड को इतनी इसके ऊपर रिसर्च हुई है कि कैसे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हील करती है ना, वैसे ही उसको ट्रांसफर कर गया। यहाँ से मेरे को थर्ड पॉइंट याद आता है मेरी प्रेयर का। जी हाँ, जब हम प्रे करते हैं गॉड को, अब देखो तुमने कभी सोचा, मेरे को भी ये बुक पढ़ के ही पता चला, हालांकि मैं और बुक्स पढ़ूंगा इसके ऊपर। जब हम गॉड को प्रे करते हैं, अगर हम कोई चीज़ मांगते हैं उनसे, सो हमें उनके ऊपर इतना ट्रस्ट कैसे होता है कि ये चीज़ ठीक कर ही देंगे, ये तो हो ही जाएगा ऐसे, है ना। इतना हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता कई बार, ऐसा क्यों होता है। मेरे को पता पावर्स है, मैं डिनाई नहीं कर रहा गॉड नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो मैं साइंटिफिक वे से मेरी जो मेंटालिटी इस बुक पढ़ के आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो इस बुक के हिसाब से जब हम किसी चीज़ के ऊपर 100% मतलब 100% विश्वास करते हैं ना, और हम कोई चीज़ इतनी शिद्दत से मांगते हैं किसी से, अगर मैं अपनी बॉडी से कोई चीज़ मांग लूँगा ना शिद्दत से, वो मेरे को दे देगी। अगर मैं अपनी आप को कहूँगा कि मेरी फ़िज़ीक अच्छी हो जाए, है ना, और मैं सिर्फ उसको माइंड में एक इमेज लेके आ जाऊँ तो वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मैंने ऐसे मॉन्क्स देखे हैं जो इवन दो जिन्होंने आज तक कभी जिम गए ही नहीं हैं,
आप सर्च भी कर सकते हो। जो कभी जिम नहीं गए, जिन्होंने सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल करा, उनके मसल बिल्डअप हुए। वो कैसे हुआ? वो सिर्फ माइंड का गेम है। ऐसे ही हमारा प्रेयर टाइम होता है। जब हम कोई चीज़ मांगते हैं ना गॉड से, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक्चुअली हम उन्हें ये कह रहे होते हैं कि ये चीज़ एक्चुअल में आप कर दो, हालांकि वो हो चुकी है। आपने कभी सोचा होगा ना, यार ये तो मैंने कल ही कहा था और आज हो गया। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ एडअप हो गई है ना। एडअप होने के बाद अब यूनिवर्स आपको उसी तरह अलाइन करेगा उस चीज़ को पाने के लिए। और आपके माइंड में 24/7 तो नहीं, बट दिन में 1 से 2 बार तो वो चीज़ का ख्याल आएगा। और जब वो ख्याल आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, है ना। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होगा, आप उसके लिए ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर दोगे। इसे ही कहते हैं मैनिफेस्टेशन। बहुत सी चीज़ें रिलेट करेंगी, बट आम इंसान को ये बात समझ नहीं आएगी। आपको ये वीडियो एक बार फिर से देखनी पड़ेगी मेरी बात समझने के लिए, ठीक है। और इसके साथ मेरा फोर्थ पॉइंट सॉरी, कॉन्फिडेंस ऑन द वर्ड्स थिंकिंग। आप जो कह रहे हो, आपको उसके ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए। देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मैंने ओशो को सुना, मैंने मोदी को सुना, मैंने पॉलिटिशियंस को सुना, मैंने डॉक्टर्स को सुना, मैंने लॉयर्स को सुना, मैंने जजेस को सुना, मैंने हर उस इंसान को, मैंने गुरुज को सुना, प्रेमानंद जी को सुना, मैंने हर उस ऐसे इंसान को सुना। उनमें सिर्फ मेरे को एक चीज़ कॉमन लगी। जब वो चीज़ कोई कह रहे होते हैं ना, तो वो पॉज लेते हैं। वो इतना लंबा पॉज क्यों लेते हैं? कई बार आपने देखा होगा, जब मोदी जी अपनी स्पीच दे रहे होते हैं तो उनकी वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पॉजेज होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? देखो, हमें बड़े कहते हैं ना कि हमें कुछ भी बोलना चाहिए सोच के बोलना चाहिए, सोच समझ के। वो तभी लेते हैं। अगर हमें कोई चीज़ अपने आप पर 100% पता हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही होगी, और मैं इसको अगर ऐसे बोलूँगा तो सामने वाले पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसको अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो सामने वाले पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने सुना होगा कि जब एक इंसान कोई बोलता है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, और वही अगर कोई और इंसान बोले उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? हालांकि इंसान तो वो सेम ही है, बस बोलने का तरीका अलग है। क्योंकि एक को अपने वर्ड्स पर विश्वास होता है और दूसरे को अपने वर्ड्स एक्सप्रेस करने नहीं आते, और उसको विश्वास भी नहीं होता अपने वर्ड्स के ऊपर। अब विश्वास देखो दिलाना पड़ता है, हालांकि आप झूठ भी बोल रहे हो। और सबसे अच्छी चीज़ जो है ना अपने आपको विश्वास दिलाने की या सामने वाले को विश्वास दिलाने की, तो वो है पॉजिटिव वर्ड्स। जब आपके माउथ से कोई भी वर्ड निकले तो आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो मैंने बोला ये मैंने सही बोला, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला इंसान सोचे कि अरे यार, इसने बात ही ऐसे करी है, इसने वर्ड्स ही अपने ऐसे एक्सप्रेस करे हैं, मैं झूठ मान ही नहीं सकता, है ना। सो यही है पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स। आप अपने लिए कोई भी अगर वर्ड निकाल रहे हो तो वो कोशिश करो एक बार सोच के निकालो, मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या मैं इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या मैं अपने आप को बताने वाला हूँ, क्या मैं अपनी साइकोलॉजी सबकॉन्शियस माइंड को बताने वाला हूँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। इसी के साथ मेरा 5th पॉइंट आता है, जो कि मैंने 5th चैप्टर में पढ़ा। एक डॉक्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, फ्रांस के डॉक्टर ने। उनको एक पेशेंट को लंग्स का कैंसर था। उन्होंने उस लंग्स के कैंसर को कैसे ठीक करा। उस टाइम पर अभी हाल ही थर्मोमीटर का जो हमारा टेम्परेचर चेक करने वाला होता है उसका जो आविष्कार हुआ था। और डॉक्टर्स ने क्या करा, डॉक्टर्स ने अपने पेशेंट को बेड पे लिटाया और बोला अपनी आइज़ बंद कर। अब डॉक्टर ने पेशेंट को बोला कि हम तेरे मुंह में एक ऐसा डिवाइस डालेंगे जिससे तेरा लंग्स का कैंसर ठीक हो जाएगा। देखो, साइकोलॉजी, गेम ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ऐसा डिवाइस डालेंगे जिससे तेरी लंग्स का कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और तेरे को इसको पूरी रात डाल के रखना अपने मुंह में। 8 से 9 घंटे उसने डाल रखा और ऐसे ही सो गया। जब सुबह उठा उसने देखा कि उसके मुंह में जो थर्मोमीटर है उसी टाइम था, और उसने वो निकाला। अब डॉक्टर्स ने कहा उसको, ये चीज़ तेरे को लगातार अगले 3 महीने तो करनी है, ठीक है। उसने बिना किसी रिसर्च किए, बिना, क्योंकि हालांकि आविष्कार हुआ था, किसी को किसी के बारे में पता नहीं था, है ना। उसने 3 महीने तक ये चीज़ करी। आप मानोगे 90% उसका कैंसर ख़त्म हो गया। 90%। ये है हमारा
पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जब आपने सुना होगा किसी अनपढ़ इंसान को कोई पढ़ी लिखी चीज़ बोल दोगे, अगर उसने उस चीज़ को मान लिया है ना, तो वो वैसे ही वर्क करना शुरू कर देगी। यहाँ से ही आती है हमारी मैनिपुलेशन। बहुत चीज़ें कनेक्ट करेंगी इसके साथ, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ मेरा आता है पॉइंट 6, जो कि सेम 5th चैप्टर में ही था, लॉ ऑफ बिलीफ। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी कवर करा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप अपने बारे में एक ऐसी चीज़ सोचते हो जो आपको सोचनी नहीं चाहिए और आप उसको सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो, तब आपका स्टार्ट होता है आपका पेन पॉइंट, तब आपका स्टार्ट होता है आपकी नेगेटिव थिंकिंग। इससे मेरा मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा माइंड सोसाइटी ने ऐसे बना दिया गया है कि जब हम कोई भी काम करने जाएंगे तो हमारे माइंड के 2 पर्सपेक्टिव आएंगे, एक नेगेटिव माइंड और एक पॉजिटिव माइंड। अब मैं आपको आज के एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ। बोट के मालिक हैं अमन गुप्ता, जो ब्रांड है एक, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उनको एक सवाल पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आपको इतनी नॉलेज थी, आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े बन जाओगे, या आपने कभी मार्केट रिसर्च वगैरह ऐसा वैसा कुछ करा था? उन्होंने बोला, अगर मेरे को नॉलेज नहीं थी तभी मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर मेरे को नॉलेज होती तो मैं कुछ ऐसे स्टेप्स ना लेता जो मेरे को एक नेगेटिव चीज़ की ओर लेकर जाते हैं। अब देखो मैं आपको एक इससे भी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको मैं कह दूँ कि एक चीज़ जो मैंने बोली है वो 90% नेगेटिव है और 10% वो पॉजिटिव है, आपका इम्पैक्ट ज़्यादा किस पर जाएगा? नेगेटिविटी पर, है ना। और आपको अगर मैं यही चीज़ बोल दूँ कि ये जो चीज़ मैंने बोली है ये 99% पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है, 99% पॉजिटिव एग्जाम्पल लेते हैं, 99% पॉजिटिव है और 1% नेगेटिव है, मैं आपको बताऊं आपका जो दिमाग है ना वो ऑटोमेटिकली 1% पर जाएगा, उस 1% पर। ये डिज़ाइन ऐसा करा गया, हमारी मेंटालिटी ऐसी करी है। फिर हम डायलॉग पता क्या आता है, भगवान ना करे ऐसा हो जाए। ऐसा होगा ही नहीं, तुमने सोच लिया वैसा ही होगा फिर, ठीक है। सो अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व कैसे करोगे? जब आप बैठे हो, अपने आप को देखो एक बार, आप अपने आप से पूछो कि मैं बैठ के क्या कर क्या रहा हूँ, है ना। बोट के मालिक ने क्या करा, अमन गुप्ता ने, नो मार्केट रिसर्च, कुछ नहीं करा। जब उन्होंने इनिशियल स्टेप्स थे उन्होंने बस एग्जीक्यूट करा चीज़ों को जो उनके माइंड में चल रहा था। आप भी एग्जीक्यूट करो अपनी चीज़ों को और सोचो कम, टेक एक्शन, देन उसके बाद आपका जो है चीज़ें वर्क ऑन होंगी, ठीक है। क्योंकि एग्जीक्यूशन से उस ऊपर कोई बड़ी, इससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं है दुनिया में, एग्जीक्यूट। और इससे भी एक और चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के डॉक्टर जोसेफ मर्फी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ट्राई करके देखो, एक रात पहले सोचो कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूँगा। सिर्फ अपने आप को, अपने माइंड को कहना ये चीज़, मैं कल सुबह 6 बजे उठूँगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली आपकी 5 बजे, 6 बजे या 6:30 बजे आपकी एक बार ना आँख खुलेगी और तब आपको आपका माइंड कहेगा कि सो जा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बहुत के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरी फैमिली के साथ भी हुआ है, हर इंसान के साथ होता है। हमें अलार्म लगाने पड़ते हैं, बट हमारा सबसे बड़ा अलार्म यही है, इसको यूज़ करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी के साथ मेरा, मीनिंग ऑफ एब्सेंट ट्रीटमेंट। एब्सेंट ट्रीटमेंट क्या आता है? देखो, जब हम किसी के लिए प्रे करते हैं वो हमारे साथ प्रेजेंट मूवमेंट पर नहीं होता। वैसे डॉक्टर मर्फी ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई है, बट मैं स्टोरी में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एब्सेंट मूवमेंट, जब हम किसी के लिए प्रे करते हैं, लेट्स सपोज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और आपके वो दिल के बहुत करीब है, आप उसको जेन्युइनली चाहते हो कि ये इंसान ठीक हो जाए, आप करते क्या हो? आप मंदिर जाते हो, भगवान को कहते हो प्लीज़ गॉड इसको ठीक कर दो। आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह रहे हो कि तू उसको ठीक कर दो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं फिर से यहाँ पर मेंशन करना चाह रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी पावर्स हैं। गॉड तो है ही है ना, वो एक अलग कंसेप्ट है, बट ये एक कॉन्सेप्ट है एक प्रे का। अगर आप अपने मन में ऐसा सोच भी लोगे ना, यार हे भगवान या हे मेरे सबकॉन्शियस माइंड या कुछ भी, यार ये इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए था अभी। सो आप देखोगे प्रेयर्स काम करती हैं।
किसी के लिए तभी कहते हैं हर इंसान के लिए अच्छा सोचो, बुरा भला मत सोचो, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट है, रियलिटी है। ठीक है। सो अगर कोई इंसान एब्सेंट है किसी मोमेंट के ऊपर और आप कहते हो कि यार इसका भला हो जाए, इसका जो इसकी जो प्रॉब्लम है सारी मिट जाए, ठीक है, इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो एज अ साइंटिफिक वे सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, जो डॉक्टर मर्फी क्या कह रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी ये काम करता है। और ये एक ट्रू स्टोरी इन्होंने सुनाई है, जो कि एक माँ और बेटे की थी। उसका बेटा इंग्लैंड में था और उसकी माँ थी फ्रांस में। ठीक है। बेटे ने माँ को कोई प्रॉब्लम हो जाती है और बेटा प्रे करता है। ठीक है। मन ही मन सोचता है कि मे बी मेरी मदर 10-12 दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक है। गॉड से प्रे करता है, वो हो जाते हैं। और कोई मेजर प्रॉब्लम थी, मैं नाम नहीं लूँगा उस डिसीज़ का। इसी के साथ मेरा आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो मैंने चैप्टर 6 में पढ़ा, वो है ब्लूप्रिंट। क्या होता है? आपने देखा है हमारे घर का एक ब्लूप्रिंट होता है। जब हमारा घर रेडी होता है उससे पहले भी एक ब्लूप्रिंट बनता है। अब वो ब्लूप्रिंट किस चीज़ का होता है? वो ब्लूप्रिंट होता है हमारे घर का। ऐसे ही हमारे माइंड का एक ब्लूप्रिंट होता है। जब आपने सोचा है कि जब मैं एक चीज़ सोचता हूँ, है ना, वो मैं विजुलाइज़ करता हूँ, अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूँ। अब आपको बार बार क्यों कहा जाता है कि अपने थॉट्स को लिखो, अपने थॉट्स को पेपर पर लिखो? क्योंकि आप भूल जाते हो उस ब्लूप्रिंट को। अगर आपको एक बड़ा इंसान बनना है तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे को अपनी लाइफ में करना क्या क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, है ना। खुद से एक बार ये पूछो कि मैं एक्चुअल में क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यों हूँ। ठीक है। ये फियर का डर मेरे अंदर कहाँ से आया? ये 2-3 क्वेश्चन, छोटे छोटे जर्नल क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास आंसर नहीं होगा इन चीज़ों के, आपको पता ही नहीं होगा। ठीक है। सो इन चीज़ों के ऊपर वर्क ऑन करो। और ब्लूप्रिंट से मेरा मतलब है, जब आपको कुछ बनना है ना, उसको पहले यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। 100% सोच लो कि मैं बन ही गया हूँ। ठीक है। आपको एक ब्लूप्रिंट, एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा कि मेरा घर कैसे बनेगा, मेरी बॉडी कैसे वर्क करेगी, मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, मेरा आज का दिन कैसा होना चाहिए, मेरा कल का दिन कैसा होना चाहिए, मेरे आने वाले साल कैसे होने चाहिए। पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप ट्राई करके देखो, एक रात पहले नोट्स बनाओ जो आपको कल के दिन करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये चीज़, बहुत ज़्यादा। बस आपको अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि तूने कल रात कुछ लिखा था, और बस उस डायरी को एक बार खोल लेना, वो खुद ही काम करेंगे। आपको खुद ही होगा यार, हाँ नहीं मैंने खुद से ये कमिटमेंट करी थी और मैं ये चीज़ कर नहीं रहा। ठीक है। सो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ब्लूप्रिंट का था, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स मेरे थे, थोड़े जो मैंने सुने थे वो थे, जो मैंने अपने अप्लाई करे वो भी थे। ठीक है। मिक्सचर ऑफ दैट। और इसी के साथ ही साथ जो मैंने बात करी विजुअलाइजेशन की, हम विजुअलाइज नहीं करते अपने आप को कभी कि मेरा फेस कैसा होना चाहिए, मेरी बॉडी कैसी होनी चाहिए, मेरा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। हम 2-2 घंटे ये सोचने पर लगा जाते हैं कि हम कौन सी मूवी देखेंगे, हम कौन सा खाना खाएंगे, हम कौन से होटल पर घूमने जाएंगे, हम कौन सी प्लेस पर विज़िट करेंगे, हमें कौन सा होटल बुक करना चाहिए। हम 4-4, 5-5 घंटे लगा देते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि आज हाँ हम 10 सूट्स लेकर आए हैं, मैं एक दिन ये सूट पहनूंगा, ये सूट पहनूंगा, फिर ये सूट पहनूंगा। बट बात आती है हमारी लाइफ की। जब हमारी लाइफ की बात आती है ना, तो किसी के पास 15 मिनट भी नहीं है अपनी कॉपी पेन उठा के लिखने के लिए कि मेरे को लाइफ कैसी चाहिए, है ना। सो विजुलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है। एक बार विजुलाइज कर लो अपनी लाइफ को। ठीक है। और उसको डेली रिपीट करो अपने माइंड के अंदर कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो अपने आप से। ठीक है। एंड टेक एक्शन। एक्शंस के ऊपर, एक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्शंस आपको लेने ही पड़ेंगे। और लास्ट में जो चैप्टर 7 में मैंने जो पढ़ा, 2 टेक्निक्स बताई थी डॉक्टर मर्फी ने, जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगी है। एक तो है स्लीप स्टेट मम्बरिंग वर्ड्स। जब आप स्लीप स्टेट में होते हो, आपको कहा जाता है ना कि सोने से पहले अपने आप को एक विजुलाइज करो। काफ़ी सारे पॉडकास्टर्स ने कहा है कि सोने से पहले आपको एक बार, डॉक्टर्स ने कहा सोने से पहले आपको एक बार विजुलाइज करना चाहिए कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, है ना। मैं भी आपको कह रहा हूँ भाई, कर लो, ट्राई कर लो, कुछ नहीं और कुछ नहीं जा रहा किसी का। ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर मर्फी कह रहे हैं कि आपको विजुलाइज करने के साथ साथ आपको कम से कम
स्लीपी स्टेट में, जब आप सोने वाले हो, आपको नींद आ रही है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि जो मेरे को चाहिए वो मेरे पास है, मेरे को ये चाहिए, मैं ऐसा हूँ। बस उसको मेमोराइज़ करना है बार बार, ठीक है, बार बार उसको बोलना है। तब तक बोलना है जब तक आपको नींद ना जाए, ठीक है। और ये चीज़ आपको कम से कम 1 या 2 महीने तक करनी है। ट्राई करके देखो उसको, ठीक है। हेल्प करी है मैंने किसी के साथ, इन्होंने कोई स्टोरी शेयर करी है, ठीक है। स्टोरी के अंदर उन्होंने बताया कि ये चीज़ एक्चुअल में वर्क करी है, प्रूवन है ये चीज़। उसी के साथ नेक्स्ट टेक्निक है थैंक यू टेक्निक। यहाँ पर मैं आपको स्टोरी सुना ही दूंगा। एक बहुत ही गरीब इंसान होता है, ठीक है, और उसके 3 से 4 बेटियाँ होती हैं। और क्या वो डॉक्टर के साथ शेयर करता है, जो डॉक्टर मर्फी हैं उनके साथ शेयर करता है कि देखो डॉक्टर साहब, ऐसे ऐसे करके मेरे पास जो है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मतलब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी 3 बेटियाँ हैं और मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं फ्री हूँ, मैं जॉबलेस हूँ। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक चीज़ का इस्तेमाल करा, थैंक यू टेक्निक का। अपने जो एंसेस्टर थे, जो उनके फादर, ग्रैंडफादर या उनके जो बड़े थे, जो पुराने लोग थे, उनको हर रात हर दिन ये बोला, थैंक यू फॉर दिस ऑक्यूपेशन, थैंक यू फॉर दिस, मतलब बार बार उनको थैंक यू करते गए कि आपने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस काबिल हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, बार बार। और विद इन 20 डेज़ एक इंसान आता है जो काफ़ी बड़ी कंपनी का होता है। इंसान आकर उनको $500 एडवांस में देता है जॉब के लिए, ठीक है, और कहता है कि आप कल से ज्वाइन करो। विद इन 20 डेज़। पावर, वर्ड्स हैव द पावर। 20 दिनों के अंदर अगर किसी को जॉब मिल सकती है सिर्फ इतना बोलने से, तो भाई तुम्हें भी सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। पर तुम्हें, उसने ट्राई भी करा, ऐसा नहीं है वो घर बैठ के सिर्फ यही कर रहा था, वो बाहर घूमा, उसने जॉब्स देखी, काफ़ी लोगों से बातें करी। बट एक दिन 20th डे पे कोई इंसान को खुद ब खुद आके मिलता है और पूछता है कि तुम जॉब सर्च कर रहे हो। उसके हाथ में फ़ाइल होती है और कहता है जी सर, आई एम फाइंडिंग अ जॉब। और आज वो उस कंपनी के को फाउंडर बन चुके हैं, ठीक है। सो इट वर्क्स। उनके लिए भी करा, अगर तुम बिलीव करोगे तो तुम्हारी लीव करेगा, ठीक है। लॉ ऑफ बिलीफ चलता है, ट्राई इट। और ये मैंने जो आपके साथ बातें शेयर करी वो थी 3 चैप्टर की, 3, 4, 5, 6, ये 3 चैप्टर मैंने पढ़ ली हैं। अब मैं चैप्टर 7 पर हूँ और चैप्टर 7 से मैं देखूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ करनी चाहिए। और मैंने इसके कम से कम 3 से 4 टॉपिक्स रीड कर ली हैं। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, वो एक ही वीडियो में पूरी बुक एक्सप्लेन कर देते हैं। बट मेरे को लगता है कि हमें डेली एक चीज़ को सुनना चाहिए और बोलना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से हमारे अंदर बैठ जाए। कंसिस्टेंसी मेक्स द मैन परफेक्ट, ये आपको भी पता है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। सो सुनने की, बोलने की प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कि सही वर्ड्स मुंह से निकलें। बोलो कम, सुनो ज़्यादा, एनालाइज करो, देन स्पीक एंड बी हैप्पी। बाय बाय, राम राम।